नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 21 जनवरी को बहुत ही अच्छा व्रत का विधान बताने जा रहा हूँ। जिस व्रत का नाम एकादशी व्रत है। को संसार में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महात्म है, क्योंकि इस एकादशी के लिए 4 महत्वदायी एकादशी व्रत देखने को मिला है। आप चले जाइए, निर्जला एकादशी व्रत होता है, वो भी शुक्ल पक्ष में होता है। अब जब देव सोने जाती हैं, देवशयनी एकादशी होती है, वो भी शुक्ल पक्ष में पाया जाता है। जब देव उठनी एकादशी होती है, जब देव जगते हैं तब भी शुक्ल पक्ष में पाया जाता है, कार्तिक के महीने में होती है। अब हम लोग पौष के महीने में जो शुक्ल पक्ष में एकादशी व्रत आ रही है, उस एकादशी व्रत का नाम है पुत्रदा एकादशी व्रत। संतान की प्राप्ति, संतान में पुत्र की प्राप्ति की चर्चा इस एकादशी व्रत में किया गया है। इसलिए इस एकादशी व्रत का पुत्रदा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। जो लोग संतान की प्राप्ति चाहते हैं, जो संतान में पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं, उसमें सभी प्रकार का सुख समृद्धि गुण और भाग्य की प्राप्ति चाहते हैं, वो एकादशी व्रत का संकल्प लेते हैं। और उसमें सबसे महात्म एकादशी व्रत पौष के महीने में जो पुत्रदा एकादशी है, संपूर्ण लाभ देने वाला है। वो 21 जनवरी को आ रही है। जो लोग पुत्र के कामना से, संतान के कामना से एकादशी व्रत करना चाहते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, जिनके संतान आ गया है, जिनके पुत्र आ गया है, उनमें और अच्छी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, उसको सुख समृद्धि बुद्धि विद्या प्राप्त कराना चाहते हैं, तब भी इस व्रत का विशेष लाभ है। पुत्र प्राप्ति के लिए भी या पुत्र के बढ़ोतरी के लिए भी, परिवार प्राप्ति के, परिवार को बढ़ोतरी के लिए भी, परिवार में सुख समृद्धि के लिए भी, संतान प्राप्ति के लिए भी, संतान में सुख समृद्धि बढ़ोतरी के लिए भी ये व्रत सर्वोपरि माना गया है। क्योंकि इसके 18 पुराण में इसका चर्चा आता है, इसके वेद और शास्त्रों में भी चर्चा आया है। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं, वो अपने देव और पितरों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो शुक्ल पक्ष में एकादशी होती है, वो भगवान के साथ जुड़ा होता है, भगवान विष्णु के साथ जुड़ा होता है, जो हमेशा पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि की सूचक होता है। अब आपको यदि पुत्र परिवार को बढ़ोतरी चाहिए, संतान की बढ़ोतरी चाहिए, तो आने वाले 21 तारीख को, 21 जनवरी को इस व्रत को करना चाहिए। तो आपके मन में संकल्प आएगा या आपके मन में विचार आएगा, तो इसको कैसे करें और किस तरह से करें। तो शास्त्र मानता है जो इस व्रत विधान में पहले संकल्प की जरूरत है। तो आप जब एकादशी व्रत करने के मन बनाते हैं, तो मन में संकल्प करें। सुबह स्नान करें, सूर्योदय से पहले स्नान करके, और फिर व्रत का संकल्प ले लें। अब व्रत के संकल्प लेने के बाद आप मन में बना लें, जो मैं जल के साथ व्रत लूँगा या बिना जल के साथ लूँगा, मैं कोई आहार लेके लूँगा, फलाहार के साथ करूँगा। तो ये 3 प्रकार का व्रत का विधान है। तो तीनों प्रकार का व्रत उत्तम माना गया, मध्यम कुछ भी नहीं माना गया है। तो तीनों प्रकार का यदि आप लेते हैं, सबसे अच्छा होता है निराहार, फिर होता है जलाहार और फिर होता है फलाहार। तो आपके जो मन में जो अच्छा लग रहा हो, जो आप कर सकें, उसी व्रत का संकल्प करना चाहिए और श्रद्धापूर्वक मन में अच्छा संकल्प, अच्छी सोच के साथ करना चाहिए। और दूसरी, क्योंकि आप संतान की योग के साथ करते हैं, परिवार के बढ़ोतरी के लिए करते हैं, तो अच्छा करने की जरूरत है। अब यदि व्रत का संकल्प आपने कर लिया, तो आपको इसमें पूजा पाठ का संकल्प भी करना चाहिए। तो अब भगवान विष्णु के आराधना करना चाहिए, माता तुलसी की आराधना करना चाहिए, गणपति की आराधना करना चाहिए, भगवान सूर्य की आराधना करना चाहिए। तो सर्वोपरि भगवान विष्णु की आराधना है। उसमें नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आप पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और जब आप कोई व्रत विधान करते हैं, तो व्रत विधान में दीपदान का भी महत्व है। आप पूजा करते हुए भी आप दीप का महत्व रखिए। आप पूजा
के बाद भी दीप का जलना स्वाभाविक माना गया है, तो आपके घर में सभी प्रकार का दोष नष्ट होता है। जो लोग हवन करते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का 108 पाठ जो है सहस्त्रनाम, उसको एक बारी हवन के साथ उसको हवन करना चाहिए। और नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी 108वां हवन करने से आपके घर में किसी प्रकार का दोष है समाप्त होकर के और आपके घर में हर वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। संतान की प्राप्ति तो होगी ही होगी, पुत्र की प्राप्ति तो होगी ही होगी, बाकी और भी कई चीज़ें आपको प्राप्त हो सकता है यदि आपके मन में संकल्प और कल्पनाएं आती हैं, और यदि आप मनीक्षा करते हैं तो आराम से आपको प्राप्त हो सकता है। इसमें कहा गया दान का विधान भी है। आप दान में आप सफ़ेद चीज़ को दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। आप उसको दान भी जरूर करना, उस दिन संकल्पित करके द्वादशी में उसको दान कर देना चाहिए। उस दिन सब कुछ इकट्ठा करके भगवान विष्णु के सामने रख देना चाहिए संकल्प करके। और जब द्वादशी वाला पारण करने लगे तो सभी वस्तु उसको जिसको आप दान करना चाहे, ब्राह्मण को, योगी को, महात्मा को, किसी को भी आप दान कर सकते हैं यदि आप मन में ऐसा संकल्प करते हैं। यदि आपके घर में वास्तु दोष है, आपके घर में अशांति बनी हुई है, आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, तो इस एकादशी में यदि आप व्रत करते हैं तो अपने घर के चारों कोने पे घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही आपको एक ब्रह्म स्थान पे भी दीपक जलाना चाहिए और नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करके वहाँ पे हाथ जोड़ देना चाहिए। साथ ही आपके अपने दोनों द्वार पे भी घी का दीपक जलाना चाहिए। माता तुलसी के सामने दीपक जला करके और उनको आरती करते हुए, भगवान विष्णु का आरती करते हुए उनको हाथ जोड़ना चाहिए, जो मुझे एकादशी का संपूर्ण फल की प्राप्ति की जरूरत है। तो भगवान विष्णु के साथ उस दिन तुलसी जुड़ा होता है एकादशी वाले दिन, क्योंकि जो भी यज्ञ होता है एकादशी संबंधी उसमें तुलसी का महत्व सर्वोपरि है। तो जो लोग तुलसी दल, गंगा जल, सफ़ेद फूल, पीला फूल, तिल का प्रयोग करते हैं तो वो सर्वोपरि एकादशी में माना गया है। तो इनसे पूजा भी कर सकते हैं, इनसे आप संकल्प करके अपने आप को महात्म्य बना सकते हैं। क्यों पौष के महीने में वर्तमान समय में आप मकर के राशि में सूर्य में बैठा हुआ है, इस सूर्य की स्थिति में यदि पुत्रदा एकादशी व्रत आ जाता है तो तिलदान का भी महत्व माना गया है। तो इसमें तिलदान का महत्व यदि आप करते हैं, पुरुष सूक्त सुनते हैं या सुनाते हैं, आप बोलते हैं, बुलवाते हैं, उसका भी महत्व सर्वोपरि हुआ है। आप सुंदरकांड का यदि पाठ करते हैं ये भी आपके लिए अच्छा फल दे सकता है। इस एकादशी महात्म का शास्त्र में तो चर्चा आया हुआ है, क्योंकि साल में 24 एकादशी व्रत होते हैं, इसमें 15 होते हैं शुक्ल पक्ष में, 15 कृष्ण पक्ष में, उसमें 4 महात्म का होता है। इसमें पुत्रदा एकादशी सर्वोपरि माना गया है। इसमें यदि आप मन में संकल्प कर लेते हैं, नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते रहते हैं, भगवान विष्णु के शरण में ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए सफ़ेद फूल अर्पण करते हैं, चंदन अर्पण करते हैं और आपको फलाहार उनके सामने अर्पण करते हैं और उस प्रसाद को अगले दिन बांटते हैं और पंचामृत से स्नान कराते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, पीले फूल की माला चढ़ाते हैं और सभी में आप पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए चढ़ाते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए चढ़ाते हैं, तो आपका एकादशी फल सर्वोपरि माना गया है। इस एकादशी फल व्रत करने से पूजा पाठ हवन यज्ञ सभी कुछ करते हुए जो लोग करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार का दोष नष्ट हो जाता है, गृह में शांति होता है, ग्रह दोष समाप्त हो जाता है, घर में सुख समृद्धि आती है, अशांति क्लेश घर से बाहर जाता है, आपके घर में लक्ष्मी की आगमन होती है, दरिद्र आपके द्वार से बाहर निकल जाता है। जो लोग ऐसा एकादशी व्रत करते हैं, एकादशी महात्म का चर्चा करते हैं, एकादशी के पुराण सुनते हैं, वेद मंत्र सुनते हैं और कोई भी पाठ गायत्री का पाठ करते हैं तो उसके जीवन में और ज़्यादा तेज के महात्म मिलता है और भगवान विष्णु आशीर्वाद देती हैं, महालक्ष्मी आशीर्वाद देती हैं, माता तुलसी आशीर्वाद देती हैं और आपके घर में हर वस्तु की प्राप्ति होती है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।